हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश आउट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी बीबीए 2025 के बारे में। इस बार आईपी बीबीए में कुछ चेंजेस आए हुए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, टोटल सीट्स कितनी है, टोटल कॉलेजेस कितने हैं, इन सभी टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे लाइक जरूर कर देना। तो अब दोबारा आ जाते हैं हम पॉइंट पे, क्यों आपको आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए बीबीए के लिए। अब दिल्ली में अगर आप प्लान कर रहे हो बीबीए तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी रैंक 1 पे आती है बीबीए के लिए। दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे आप एनएसयूटी को ले लो, डीटीयू को ले लो, अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें या डीएसयू की बात करें, ये सारे कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बाद आते हैं बीबीए के लिए। तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बीबीए के लिए। और यहाँ पे यू ऑल आर एलिजिबल। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप कॉमर्स से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप साइंस से हो, आप सारे बच्चे एलिजिबल हो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बीबीए के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। पहले आप देख लो कि कौन कौन एलिजिबल है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि कितना स्कोर आपको करना है। अब आईपीयू में अगर आप अप्लाई कर रहे हो बीबीए के लिए तो आपका क्लास 12th का जो स्कोर है वो 50% होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंग्लिश। आपका बेस्ट 4 सब्जेक्ट का स्कोर कंसीडर किया जाता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश को मिला करके आपके जो स्कोर है वो 50% होना चाहिए क्लास 10th एंड 12th में। तो स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अगर आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, चाहे वो किसी से भी कोर्स से रिलेटेड हो, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप लोगों के लिए स्टूडेंट हेल्पलाइन फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाकर के उसमें फिल करो, अपनी क्वेरी को मेंशन करो, विद इन 24 आवर्स में आपके पास रिवर्ट आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बीबीए के बारे में, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जो बीबीए है वो 3 ईयर का ना होकर के 4 इयर्स का हो गया कंपलसरी। कुछ कॉलेजेस में ऐसे है कि बीबीए 3 साल का है, लेकिन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने अपने बीबीए का जो कोर्सेज है उसको 4 ईयर का कंपलसरी कर दिया। सिर्फ बीबीए नहीं, बीसीए, बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, ये सारे ही प्रोग्राम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 4 साल के हो गए हैं। जब आप 3 साल में एग्जिट लेते हो ना किसी कोर्स को करके, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी ऑप्शन दे रही है, तो वहां पे आप 3 इयर्स में एग्जिट लोगे तो आपको डिग्री मिलेगी बीबीए, जनरल बीबीए की। अगर आप 4th ईयर कंटिन्यू करते हो तो जो आपको डिग्री मिलती है, जो डिग्री अलॉट होती है, वो होती है बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च की। ठीक है, तो आईपीयू में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है बीबीए के लिए? तो सबसे पहले बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च हो गया, जो 4 ईयर का प्रोग्राम है। उसके बाद जो उसके पास कुछ स्पेशलाइजेशन भी ऑफर करता है, जैसे बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीबीए इन कैम, बीबीए इन कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, और लास्ट ईयर से आईपीयू ने 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है, विच इज बीबीए प्लस एमबीए, जो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड बीबीए भी आप प्लान कर सकते हो। मैं पर्सनली उसे सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप बीबीए करने के बाद कैट दो और फिर किसी अच्छे कॉलेज में प्लान करो। तो आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ मत जाना, आप जो प्लान करो वो 4 ईयर प्रोग्राम ही। अब इन सब के लिए एक पॉइंट और आता है, बच्चे कंफ्यूज है सर कि कौन सा एग्जाम देना है। यार सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही आ रही है कि सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सीयूईटी के लिए, आप कह रहे हो कि आईपीसीईटी भी देना है। तो यार इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी क्या करती है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दोनों ही स्कोर पर एडमिशन ले रही है। वो आईपीयू सीईटी को भी कंसीडर कर रही है, सीयूईटी को भी कंसीडर कर रही है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वो देगी अपने एंट्रेंस को, विच इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस है जो फर्स्ट प्रायोरिटी है। सीयूईटी को भी प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन कब? जब सीईटी वाले बच्चों के थ्रू सीटें वेकेंट रहेंगी, जब सीटें पहली प्रेफरेंस देंगे वो सीईटी वाले बच्चों को, तो पहली चॉइस भी मिलेगी सीईटी वाले बच्चों को। इन केस अगर ऐसा हुआ कि सीईटी वाले बच्चों ने एग्जाम दिया, उनका एडमिशन हो गया, उसके बाद जो सीट बचेंगी ना आईपीयू में, वो सीयूईटी के थ्रू फिल की जाएंगी। तो अगर आप लोग भी ऐसी गलती करने जा रहे हो कि यार सीईटी का एग्जाम फॉर्म नहीं भरने वाले हो और सीयूईटी के थ्रू प्लान कर रहे हो, तो बेटा बहुत बड़ी गलती करोगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, जल्दी से जाओ, आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, उनको जाके फिल करो। उस पे वीडियो फॉर्म कैसे फिल करना है उस पे वीडियो बना करके डाल दिया चैनल पे, आप नीचे जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और उसे देख करके फॉर्म फिल कर देना। और प्रिपरेशन भी हम लोग करवा ही देंगे, प्रिपरेशन के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो आप। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम पैटर्न की। ये चीज समझ लो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले आपको देखना ये है कि आईपीयू में जब बीबीए अप्लाई करने के लिए उसका एग्जाम कोड कौन सा है। तो आईपीयू का जो बीबीए का एग्जाम कोड है वो है 125। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप देखना कि जो आपका एग्जाम कोड आएगा वो आएगा 125, ठीक है, बीबीए के लिए। उसके बाद फिर आते हैं हम कि ये पेपर होने कैसे वाला है। सीयूईटी को इस बार सीबीटी मोड पे कर दिया है
और आईपीयू के साथ उल्टा हो गया कि उसको इन्होंने ऑफलाइन मोड पे कर दिया है, पेन पेपर मोड पे। 2022 के बाद ये पेपर पेन पेपर मोड पे होने लगा है, ऑफलाइन मोड पे होगा ओएमआर शीट पर। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऑल आर एमसीक्यू, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। अब टोटल क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे 100 और जो टोटल टाइम मिलेगा इसके लिए वो मिलेगा 150 मिनट। मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी रहेगी कि हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और हर एक रॉन्ग आंसर पे आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, उसे छोड़ दोगे, तो उसके ना नंबर कटेंगे ना मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे। यहां से चीजें ज्यादा जरूरी है, आप ध्यान से देखना कि आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में टोटल 4 ही सेक्शंस है, ठीक है। द पहला सेक्शन जो है वो है इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी, वो ग्रामर वाला पार्ट है। यही आपको सीयूईटी में भी पढ़ना है, तो जो सिलेबस है वो दोनों का सिमिलर है। इंग्लिश की वेटेज है 25%। अब दूसरा सेक्शन आता है क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग। अब जब आप आईपीयू का प्रोस्पेक्टस चेक करोगे ना, तो वहां पे आप देखोगे यार कि कहीं भी ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंशन नहीं है। वहां पे दिखाते हैं कि यार क्वांट्स नहीं आता, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग आता है। लेकिन जब आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि क्वांट्स के टॉपिक आए हुए हैं। अब क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग दोनों की जो वेटेज है वो है 25%, मतलब दोनों से मिला करके 25 क्वेश्चन आएंगे। अब थर्ड सेक्शन में आता है जीके एंड करंट अफेयर्स, फोर्थ सेक्शन में आता है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। ये 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन में से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन आएंगे 100। इसके सिलेबस पे यार मैं एक डिटेल वीडियो ले जाऊंगा अलग से, क्योंकि इसी वीडियो में अगर सिलेबस भी ऐड करता ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आधी देखते ही नहीं आप लोग। तो सिलेबस पे बहुत जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तभी मैं कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी नोटिफिकेशन है, वो सारी आपको मिलती रहेगी, सारी न्यूज आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। अब हम आ जाते हैं इसके टॉप कॉलेजेस के ऊपर कि कितनी टोटल सीट्स है। सबसे पहले देख लो, दिल्ली में सबसे ज्यादा सीट्स बीबीए के लिए अगर कहीं है तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में टोटल सीट्स है 8200 प्लस, 8200 प्लस सीट्स है इधर बीबीए के लिए। और जो टोटल कॉलेजेस आते हैं वो है 44 कॉलेजेस जो बीबीए ऑफर करते हैं। अब इसमें जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं, सबसे पहले आता है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल जनकपुरी में लाया करता है, आईपी यूनिवर्सिटी में बीबीए के लिए रैंक 1 पे आता है। उसके बाद आता है विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। फिर आता है थर्ड रैंक पे आईपी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि द्वारका सेक्टर 16 में है। उसको थर्ड रैंक में मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उसने लास्ट ईयर से ही ऐड किया हुआ है बीबीए। इससे पहले वो बीबीए नहीं करवाता था। उसमें टोटल 60 ही सीटें हैं, तो हम अभी देखेंगे कि उसका प्लेसमेंट क्या जाता है। और जब भी मैं बात करता हूं ना यार टॉप कॉलेजेस की, तो टॉप कॉलेजेस कभी भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस में नहीं डालता हूं कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के कॉलेज को रैंक नहीं करते हैं हम। अगर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो कॉलेज का कि यार एकदम 5 स्टार होटल जैसा होना चाहिए, तो यार बेकार देख रहे हो ये वीडियो और बेकार प्रिपरेशन कर रहे हो आप किसी भी चीज की। आप जाओ एमईटी में और जीडी गोइंका में जाकर के एडमिशन ले लो, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। हाँ, लेकिन अगर आपको देखना है यार कि किस कॉलेज के फैकल्टीज अच्छे हैं, प्लेसमेंट अच्छा है, क्योंकि कॉलेज हम 2 ही बेसिस पे जज करते हैं, एक उसमें टीचर्स कहते हैं कैसे हैं, और दूसरा कि उसका प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसा है। इन्हीं 2 चीजों पे आप कॉलेज को सेलेक्ट करोगे। तो जो मैं कॉलेज बता रहा हूं आपको, महाराजा सूरजमल, प्लेसमेंट के मामले में बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट में भी इन डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। दूसरा है विप्स, तीसरा है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो कि द्वारका में है। उसके बाद 4th रैंक पे आता है जेम्स वसंत कुंज, 5th रैंक पे आता है जेम्स रोहिणी। और कंप्लीट डिटेल वीडियो की जो बाकी कॉलेजेस है उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आईपीयू बीबीए 2025 के बारे में। आई बिलीव आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। इनकेस अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज पे स्पेसिफिक वीडियो लाने वाले हैं जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो मेक श्योर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।